Hello guys, welcome to Ahad Animates, and in this video we are gonna create this awesome scene in Blender. Without wasting any time, let's get started. तो सबसे पहले मैं अपने कैमरा और लाइट को डिलीट कर दूंगा एंड आई एम गना कीप माय क्यूब दिस टाइम। और क्यूब को सिलेक्ट करने के बाद आई एम गना ऐड अ सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर और इसके लेवल्स को 2 करके इसको अप्लाई कर दूंगा। एंड व्हाट आई एम गना डू इज दैट आई एम गना गो टू टॉप व्यू, एडिट मोड, एक्सट्रीम मोड ऑन करूँगा और इन सब फेसेस को सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा एंड ऑल्सो दिस वन। अब मैंने डिलीट फेसेस कर देना है, डिलीट वर्टिसेस आई मीन। तो डिलीट वर्टिसेस करने के बाद अब मैं के प्रेस करूँगा टू इनेबल नाइफ टूल। उसके बाद मैं यहाँ पर जो हमें वर्टेक्स दिख रही है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, देन इसके ऊपर और उसके बाद यहाँ पर एंड आई एम गोना क्लिक एंटर। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये एक एज क्रिएट हो गई है। उसके बाद मैं मिरर मॉडिफायर ऐड करूँगा, सो जस्ट गो टू मॉडिफायर्स एंड सर्च फॉर मिरर। तो मैं इसको तीनों एक्सिस पे इनेबल कर दूंगा एंड आई एम गोना अप्लाई इट एंड देन आई एम गोना ऐड अनदर सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर विद 1 लेवल एंड आई एम गोना अप्लाई दैट। एंड उसके बाद आपने सारी एजेस सेलेक्ट कर देनी हैं जिससे बास्केटबॉल के स्ट्रिप्स रिप्रेजेंट होते हैं। बट बिफोर सेलेक्टिंग एवरीथिंग, एज यू कैन सी हमारा जो ये स्फीयर है ये परफेक्टली स्फीयर यानी सर्कल नहीं है, ये थोड़ा सा एज यू कैन सी इसकी शेप थोड़ी अभी भी क्यूब की तरह है। So I'm gonna go to edit mode, I'm gonna press A and then I'm gonna click on Alt Shift S और इसको हम full circle कर देंगे like this and now it's a perfect sphere. Then I'm just gonna click on this Shift Alt like that, then this middle one और उसके बाद यहाँ भी हमने Shift to select multiple and then Alt to select the whole edge, तो multiple edges और आपने यहाँ से भी इसको select कर देना है like this एंड देन कंट्रोल बी, थोड़ा सा बेवल करें, ऐड लाइक 3 to 4 लूप कट्स। उसके बाद कंट्रोल माइनस दबाएं ताकि थोड़ा सा हमारे पास डी सेलेक्ट हो जाए। आई गेस 4 लूप कट्स सही हैं, एक और ऐड कर लेते हैं लाइक दिस, कंट्रोल माइनस टू डी सेलेक्ट। और उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन करके ऑल्ट एस दबा देना है और इस वैल्यू को थोड़ा सा कम कर देना है। तो ऑल्ट एस एंड जस्ट लाइक दैट एंड देन आपने एक दफ़ा और 2 लेवल्स का सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लगा देनी एंड वी हैव आवर बास्केटबॉल। अगर ये थोड़े ज़्यादा आपके पास जो होल्स हैं वो वाइड हो गए हैं तो आप अंडू करके थोड़ा बेवल कम कर दीजिएगा, बट आई थिंक आई एम हैप्पी विद दिस रिज़ल्ट। उसके बाद आपने इसको अप्लाई कर देना है। देन अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये सिलेक्टेड है यहाँ पर, तो आपने इसी का फ़ायदा उठाना है टेक्सचरिंग के लिए। तो अब मैं मटीरियल्स में आऊँगा और असाइन पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैं एक और मटेरियल ऐड करूंगा, कंट्रोल आई, ताकि जो सिलेक्टेड हैं उससे इन्वर्ट हो जाएं, मतलब उसके अलावा जितनी फेसेस वर्टिसेस हैं वो सेलेक्ट हो जाएं और आपने उसे सेकंड मटेरियल पे असाइन कर देना है। और अब हम टेक्सचरिंग पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले आपने जाना है इस पार्ट पे और इसको आपने कर देना है कम्प्लीटली ब्लैक। ठीक है, अब ये ज़्यादा ब्लैक हो गया है तो मैं एडिट मोड में जाता हूँ, इस ब्लैक मटेरियल पे सेलेक्ट करके सेलेक्ट पे क्लिक कर दूंगा एंड कंट्रोल माइनस, मैं लाइक इसको इतना करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ तक टेक्सचर कर दूंगा और अब मैं कंट्रोल आई इन्वर्ट दिस और मैं इस पे ये वाला मटेरियल असाइन कर दूंगा एंड एज यू कैन सी इट्स लुकिंग प्रीटी नाइस। सो नाउ अब मैं वाइट वैल्यू पे जाऊँगा, ये जो वाइट मटेरियल है इसकी वैल्यू पे जाऊँगा बेस कलर की और इसको ऑरेंज कर दूँगा and then I'm gonna go to shadings and I'm just gonna add some few details like मैं shift A प्रेस करूँगा, एक noise texture ऐड करूँगा shift A, एक bump node और उसके बाद आपने इसको नॉर्मल में प्लग कर देना है और noise texture के फैक्टर को हाइट में प्लग कर देना है और it's gonna take a few seconds but as you can see हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया है which is not great। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले स्ट्रेंथ को मैं कर दूँगा 0.4 और स्केलिंग को मैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दूँगा टू मे बी 250 आई गेस। या एज यू कैन सी हमारे पास ये डिटेल्स काफ़ी अच्छी लग रही हैं एंड मैं नॉइस टेक्सचर को डुप्लीकेट करूँगा, इसको मैं 1 कर दूँगा और इसको मैं बेस कलर पे ऐड करके कलर रैंप ऐड कर दूँगा क्योंकि ये बास्केटबॉल परफेक्ट कलर ऑरेंज कलर में है और बास्केटबॉल्स जो होती हैं उस पर मतलब डर्ट वगैरह भी होती है। सो आई एम गोना रेप्लिकेट दैट। तो सबसे पहले मैं इस वैल्यू को कर लेता हूँ टू 3 आई गेस
एंड अब आपने वाइट वैल्यू को, यानी वाइट कलर की जो वैल्यू है उसको आपने थोड़ा ऑरेंजिश कर देना है, और जो हमारे पास ब्लैक कलर की वैल्यू है उसको मैं थोड़ा लाइट ऑरेंज टाइप कर दूंगा, मतलब ब्राउन आप कह सकते हैं, लाइक दैट। एंड आई एम जस्ट गना लाइक मूव दिस हियर, मूव दैट देयर, एंड वी हैव अ नाइस बॉल। सेम मैं अब ब्लैक टेक्सचर के साथ भी करूँगा कि मैं नॉइस टेक्सचर को यहाँ से, नॉइस टेक्सचर और बम्प नोट को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी दबा दूँगा, एंड अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, कंट्रोल वी, ये हमारे पास पेस्ट हो गए, और मैं इसको यहाँ पर अप्लाई कर दूँगा। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा हमें स्ट्रेंथ यहाँ मिल रही है, तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रेंथ को 0.2 कर दूँगा, 0.2, और जो हमारे पास स्केल है उसे मैं 550 कर दूँगा इंस्टेड ऑफ 250। नाइस। उसके बाद अब हम सिंपल सा सीन रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, एक कैमरा ऐड करूँगा, एंड आई एम जस्ट गना मूव दिस कैमरा ओवर हियर। तो मैं इस व्यू में कैमरा को लाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं वॉल को ऊपर ले आऊँगा और नम पैड में जो डॉट वाला की है उस पर क्लिक करूँगा ताकि हम यहाँ पर जूम इन हो जाएं। थोड़ा सा स्क्रॉल आउट करूँगा, कंट्रोल और नम पैड 0 पे क्लिक कर दूँगा, तो हमारा कैमरा यहाँ पर स्नैप हो जाएगा। आई एम जस्ट गना चेंज माई फोकल लेंथ टू आई गेस 120 और 35, आई गेस 35 सही है। और मैं इसको थोड़ा पीछे मूव करके थोड़ा सा जी एक्सिस पे मूव कर दूँगा और थोड़ा सा रोटेट कर दूँगा, लाइक दैट। आई एम जस्ट गना रोटेट द बॉल to around here I guess, and then I'm just gonna add a plane like this। और उसके बाद मैं थोड़ा आगे लेके जाऊंगा कैमरा को, और आई गेस फोकल लेंथ को मैं अगर वाइड एंगल पे कर दूं इट्स गना लुक मच बेटर, like this I guess। alright, so I'm just gonna move this over here। अब मैं अपना जो रेजोल्यूशन है, एस्पेक्ट रेशियो, उसे मैं कर दूंगा 1080 by 1080, एंड या जस्ट मूव दिस प्लेन ओवर हियर। उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करूंगा कैमरा को, और अब अगर मैं फोकल लेंथ ज़्यादा करूँ इट्स गना लुक गुड। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें, थोड़ा सा वाई एक्सिस पे पीछे ले आएं, और लाइक दैट। उसके बाद आप इसे सेव कर दें एंड व्यू पोर्ट डिस्प्ले में जाके पर्सपेक्टिव को फुल कर दीजिएगा। नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज दैट आई एम जस्ट गोना क्लिक ओवर हियर, आई एम गोना गो टू मटेरियल्स, न्यू, मैं इसको ग्रे टेक्सचर कर दूंगा लाइक दिस। आई एम गोना चेंज माई मेटेलिकनेस, रफनेस को भी मैं कम कर दूंगा, ऑलराइट। एंड उसके बाद अब मैं पीछे एक प्लेन ऐड करूँगा, हियर आई एम जस्ट गोना स्केल दिस, और इस पे मैं एक वॉल टेक्सचर ऐड करूँगा। तो सिंपली यहाँ पर आप कंक्रीट सर्च करें और यहाँ से आप कोई भी, हाँ मतलब जो टेक्सचर आपको पसंद आता है वो आप उठा लें। आई गेस आई लाइक दिस वन, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा यहाँ पर, और एज़ यू कैन सी द टेक्सचर इज़ रिपीटिंग, इसकी स्केल सही नहीं है। तो मैं शेडिंग पे जाऊँगा, सबसे पहले तो प्लेन को सिलेक्ट करके स्केल अप्लाई करूँगा, एडिट मोड में जाऊँगा, यूज स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट एंड अनरैप, इट्स अ बिट बेटर बट नॉट क्वाइट देयर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको रोटेट करूँगा जी एक्सिस पे 90 डिग्रीज, एंड इसकी स्केलिंग को मैं कर दूँगा 0.7 और मे बी 1.2 या। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब हमें बास्केटबॉल हुप चाहिए, तो आप ब्लेंडर किट से सर्च कर सकते हैं अगर आपके पास ये है एड ऑन। अगर नहीं है तो प्लीज़ इस डाउनलोड करें, इट्स एन अमेजिंग एड ऑन। बट अगर आपके पास नहीं है तो आप स्केचपैड, सीजी ट्रेडर, यहाँ से भी आप बास्केटबॉल हुप मॉडल ले सकते हैं। तो एज यू कैन सी यहाँ पर मैंने बास्केटबॉल सर्च किया, मेरे पास काफ़ी सारे रिजल्ट्स आ गए हैं, बट आई गेस मुझे ये वाला सही लगता है, तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा यहाँ पर, एंड इसको मैं थोड़ा सा स्केल भी कर दूँगा, जी एक्सिस पे मूव कर देता हूँ, कैमरा को थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, एंड आई एम गोना चेंज द फोकल लेंथ टू 90। ठीक है, अब इसको आपने
स्केल कर देना है प्लेन को ताकि सीन हमारा कवर हो जाए। एंड या थोड़ा सा इसको स्केल कर दें जी एक्सिस पे, हूप को थोड़ा सा ऊपर ले आएँ। एंड आई गेस आई एम ओके विद द सीन। अब आपने सिंपली क्या करना है, कैमरा को सिलेक्ट करना है, व्यू पोर्ट डिस्प्ले पे जाना है, पर्सपेक्टिव मेक श्योर करें फुल हो। एंड उसके बाद अब आपने डेप्थ ऑफ फील्ड पे क्लिक कर देना है। आपने ये जो हमारे पास बॉल है इस पे फोकस रखना है और एफ स्टॉप को काफ़ी ज़्यादा कम कर देना है टू मे बी 0.5 या। एंड देन आपने सीन के कलर को फुल ब्लैक कर देना है। देन आपने क्या करना है कि साइकिल्स में जाना है, मेक श्योर करें आप साइकिल्स में हैं, और उसके बाद आपने फाइनल रेंडर पे जाना है। एंड एज यू कैन सी इट्स गोना बी ब्लैक ऑफ कोर्स। तो उसके बाद आपने क्या करना है, लाइट पे क्लिक करना है शिफ्ट ए प्रेस करके। इस लाइट को ऐड कर दें यहाँ पर इस बॉल के पीछे एंड रोटेट इट टुवर्ड्स द बॉल, स्केल दिस इन द जी एक्सिस समथिंग लाइक दैट एंड जस्ट रोटेट दिस लाइक दैट। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसकी स्प्रेड वैल्यू को काफ़ी ज़्यादा कम कर दूँगा टू मे बी 40। आई एम गोना चेंज द स्केल टू पावर टू 50 आई गेस। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर मूव कर दें लाइक दैट। एंड उसके बाद मैं शिफ्ट डी प्रेस करूँगा, इस स्लाइड को फ्रंट पे ले आऊँगा, थोड़ा सा आगे मूव करना है एंड थोड़ा सा ऊपर मूव करके इसको अब हमने थोड़ा सा स्केल कर देना है। इसकी स्प्रेड वैल्यू को मैं 75 कर देता हूँ, थोड़ा सा करीब ले आना है और इसकी पावर को आप कर दें तो मे बी 100 और इसके कलर को थोड़ा सा मतलब बिल्कुल हल्का सा ब्राउनिश और येलोइश कर दें। और जो हमारे पास बैक लाइट है इसके कलर को भी बिल्कुल स्लाइटली येलोइश कर दें, ठीक है, बिल्कुल स्लाइटली। देन हमने एक लाइट ऐड करनी है पीछे बैकग्राउंड के लिए। तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड को थोड़ा सा आगे ले आता हूँ, बिल्कुल ना होने के बराबर। एंड देन व्हाट आई एम गोना डू इज़ दैट आई एम गोना मूव दिस लाइट ओवर हियर और मैं इसको रोटेट कर दूँगा यहाँ पर, थोड़ा सा और ऊपर करना है, इसको आपने स्केल कर देना है लाइक दैट। एंड आपने इसकी स्प्रेड वैल्यू को काफ़ी ज़्यादा कम कर देना है मे बी 35 एंड देन चेंज द पावर मे बी 350 और कलर को आप करते हैं ब्लू। रोटेट दिस लाइट, चेंज द स्प्रेड वैल्यू मे बी 40 और मे बी कम कर दें 30 कर दें। या एज यू कैन सी द फाइनल रेंडर इज़ लुकिंग क्वाइट नाइस। You can add more details in the background, but I think I am okay with this scene. आप पीछे बैकग्राउंड में कोई लाइक imperfections ऐड कर सकते हैं, another basketball hoop ऐड कर सकते हैं, लाइटिंग बेटर कर सकते हैं। तो अब आप लास्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ रेंडर सेटिंग। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा नॉइस थ्रेशोल्ड है उसे मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ टू लाइक 0.03 और यू कैन लाइक क्रैक इट अप टू 0.5। इससे रेंडर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और मैक्स सैम्पल्स अभी मैंने 1000 रखे हुए हैं, आप अंडर 1000 लाइक 800 700 रखें तो इट्स बेटर। नॉइज़ डी नॉइज़र ऑन कर दें और अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है जीपीयू कंप्यूटर ज़रूर सेलेक्ट करें। फिर रेंडर में जो आपने डी नॉइज़ की सेटिंग की हुई है उसमें आपने थोड़ा इस एरो पे क्लिक कर देना है और यूज़ जीपीयू पे क्लिक कर देना है। इट्स गोना मेक योर रेंडर्स फास्टर। देन गो टू लाइट पाथ्स और यहाँ पर आपके पास वैल्यू 12 लिखी होगी, जस्ट चेंज इट टू 7। देन आपने नीचे परफॉर्मेंस में आना है और यहाँ पर आपने ये वाली ऑप्शन चेक कर देने हैं एंड फिर आपने कलर मैनेजमेंट में आना है। लाइक अब ये रेंडर सेटिंग तो नहीं है, ये एक तरह से आप कलर ग्रेडिंग कह सकते हैं। तो अगर आप इसे स्टैंडर्ड करना चाहें वो आप कर सकते हैं, बट आई गेस ये ब्लेंडर 4.2 पे एक न्यू ऑप्शन आई है दिस वन, मैं ये वाला चूज़ करूँगा। इसको मैं हाई कंट्रास्ट कर दूँगा या मे बी मीडियम हाई कंट्रास्ट और एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा दें टू मे बी 0.15 और गैमा को भी आपने लाइक थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ा देना है टू मे बी 1.2 एंड वी हैव दिस रिजल्ट्स विच इज़ लाइक वेरी नाइस।
आई होप आज की वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कोई क्वेश्चन है कमेंट में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।